हेलो बच्चों, VIQ एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है बच्चों। चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का हिंदी का चैप्टर 2 उसने कहा था का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे बच्चों, जो कि 2025 के बोर्ड एग्जाम के पैटर्न पर आधारित सारा प्रश्न है बच्चों। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। ये आप लोग लिख भी सकते हैं, नहीं तो ऐसे याद हो जाता है, तो आप याद करके रख भी सकते हैं। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं बच्चों। अगर आपने चैप्टर फर्स्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखे होंगे बातचीत का, और उसका सारांश और थी उसने कहा था कभी सारांश नहीं देखे होंगे, तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में लिंक दे देंगे। वो सारा वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा बच्चों, और नोट करके भी रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बच्चों, और बेल आइकन भी बजा दीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो बनाए वो आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर जाए। और बच्चों, आप लोग व्हाट्सएप पर भी जरूर जुड़ जाइएगा। चलिए बच्चों, उसने कहा था कहानी में पहला पहला प्रश्न बोल रहा है बच्चों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना निम्न में से कौन है। यानी कि पहला प्रश्न बोला बच्चों कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना निम्न में से कौन है। अगर आपने थी जूठन, रोज, उसने कहा था, या फिर त्रिच, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा जी के गुलेरी जी का कौन सा रचना है, तो उसने कहा था। दूसरा नंबर प्रश्न पर है बच्चों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना उसने कहा था क्या है। यानी कि यह क्या है, निबंध है, कहानी है, उपन्यास है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों ने सारांश पढ़ा होगा तो बच्चों हम लोग आपको बताए हुए हैं, नहीं देखें तो वो सारांश जाकर जरूर देख लीजिएगा। उसमें हम आपको बताए हुए हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना उसने कहा था एक कहानी है। क्या है, तो एक कहानी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों दूसरा का। तीसरा नंबर प्रश्न पूरा है बच्चों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म किस दिन हुआ था। यानी कि गुलेरी जी का जन्म किस दिन हुआ था। 7 जुलाई 1883 को हुआ था, या फिर 8 जुलाई 1983 को हुआ था, या फिर 7 जुलाई 1882 को हुआ था, या फिर 7 जुलाई 1880 को हुआ था। यानी कि चंद्रधर शर्मा जी का गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर ए, 7 जुलाई 1883 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था, तो 7 जुलाई 1883 ईस्वी में चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों तीसरा का। चौथा नंबर प्रश्न है बच्चों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म स्थान कहाँ है। यानी कि उनका जन्म कब हुआ था, तो 7 जुलाई 1883 को हुआ था, लेकिन इनका जन्म स्थान कहाँ पे था। मथुरा उत्तर प्रदेश, या फिर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, जयपुर राजस्थान, या फिर वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर सी, जयपुर राजस्थान। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म स्थान कहाँ था, तो जयपुर राजस्थान में था। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों चौथा का। पांचवा नंबर प्रश्न पर है बच्चों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का पिता का क्या नाम है। यानी कि गुलेरी जी के पिताजी का क्या नाम है, बेनी प्रसाद भट्ट, या फिर रविशंकर, या फिर डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, या फिर पंडित शिवराम। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, पंडित शिवराम नाम है। यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का पिताजी का क्या नाम है, तो पंडित शिवराम। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों पांचवा का। छठा नंबर प्रश्न पर है बच्चों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का मूल निवास कहाँ है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का मूल निवास कहाँ पे है। इनको उनका जन्म तो जयपुर राजस्थान में हुआ था, लेकिन वो रहते कहाँ थे, उनका मूल निवास कहाँ पे था। लखनऊ उत्तर प्रदेश, या फिर बरला मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश, या फिर गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, या फिर कानपुर उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर जो बच्चों वो कहाँ रहते थे, तो गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में रहते थे। यानी कि मूल निवास कहाँ था, तो गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में था। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों छठा का। सातवां नंबर प्रश्न पर है बच्चों, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। यानी कि ये जो उसने कहा था रचना है कहानी, यह किस वर्ष रची गई थी। 1915 ईस्वी में, या फिर 1920 में, या फिर 1922 में, या फिर 1925 में। तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर ए, 1915 में रची गई थी। कब रची गई थी, तो 1915 ईस्वी में रची गई थी। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों सतवा का। आठवां नंबर प्रश्न पर है बच्चों, उसने कहा था कैसी कहानी है। यानी कि उसने कहा था जो कहानी है यह कैसी है, मानवीय संवेदनाओं पर आधारित, या फिर युद्ध के लिए उत्तेजित करने वाली, या फिर युद्ध विरोधी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उसने कहा था कहानी
कैसी है, यानी कि कैसी कहानी है यह, उसने कहा था। तो इसका सही आंसर जो बच्चों युद्ध विरोधी, यानी कि उसने कहा था कैसी कहानी है, तो युद्ध विरोधी कहानी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चों 8वां का। 9वां नंबर प्रश्न है बच्चों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं, यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी वो किस युग के कहानीकार थे, भारतेंदु युग के या फिर द्वि द्विवेदी युग के या फिर प्रेमचंद युग के या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी किस युग के कहानीकार थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, प्रेमचंद्र युग के थे। किस युग के थे, तो प्रेमचंद्र युग के थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 9वां का। 10वां नंबर प्रश्न है बच्चों, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है, ये जो उसने कहा था कहानी है ये कितने भागों में बटी हुई है, 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में या फिर 7 भागों में। तो कितने भागों में बटी हुई है बच्चों, तो इसका सही आंसर जो बच्चों ऑप्शन नंबर सी 5 भागों में बटी हुई है, यानी कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है, तो 5 भागों में। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 10वां का। 11 नंबर प्रश्न है बच्चों, किसी कहानी को महान कौन बनाता है, यानी कि किसी कहानी को महान कौन बनाता है, कहानी की उद्देश्य या फिर कहानी की रचना शैली या फिर कहानी की घटना, फिर इनमें से कोई नहीं, यानी कि इनमें से कौन सा है जो कि कहानी को महान बना देता है, कहानी का उद्देश्य है या फिर कहानी की रचना शैली है या फिर कहानी की घटना होती है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा बच्चों कहानी की उद्देश्य, जो कहानी का उद्देश्य रहता है ना कि ये है उसी के कारण कहानी महान हो बनना बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 11 का। 12 नंबर प्रश्न है बच्चों, 12 नंबर प्रश्न है बच्चों, हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी कौन सी है, यानी कि हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी कौन सी है, एक टोकरी भर मिट्टी या फिर इंदुमती, उसने कहा था या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी कौन सी है बच्चों, तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, उसने कहा था। कौन सी है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना उसने कहा था वो है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 12 का। 13 नंबर प्रश्न है बच्चों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सती के प्रमुख लेखक थे, यानी कि सॉरी बच्चों यहाँ पर स हो जाएगा, किस सती के प्रमुख लेखक थे, यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सती के प्रमुख लेखक थे, 15वीं सती या फिर 16वीं सती, 19वीं सती या फिर 20वीं सती। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी 20वीं सदी। कौन से सदी के थे, तो 20वीं सदी के थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 13 का। 14 नंबर प्रश्न है बच्चों, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी है अब तक, 1 या फिर 2 लिखी है या फिर 3 या फिर 4। तो इसका सही आंसर है बच्चों गुलेरी जी ने अब तक कितनी कहानियां लिखी हुई है, तो 3 लिखी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों, कितनी कहानियां लिखी है, तो 3। 15 नंबर प्रश्न है बच्चों, हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है, हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है, उसने कहा था या फिर पंच परमेश्वर या फिर पुरस्कार या फिर मगर। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, उसने कहा था। मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है, तो उसने कहा था कहानी मील का पत्थर माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 15 का। 16 नंबर प्रश्न है बच्चों, निमोनिया से मरने वालों की मुरब्बे मुरब्बे नहीं मिला करते हैं, यानी कि 16 नंबर प्रश्न है बच्चों, निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते, यह युक्ति किस शीर्षक पाठ से है, यानी कि यह युक्ति किस शीर्षक पाठ से है, उसने कहा था शिक्षा या फिर रोज या फिर त्रिज। तो इसका सही आंसर जो बच्चों ऑप्शन नंबर ए, उसने कहा सर किस शीर्षक पाठ से है, तो उसने कहा था शीर्षक पाठ से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर जो बच्चों 16 का। 17 नंबर प्रश्न है बच्चों, कछुआ धर्म, कछुआ धर्म किसकी कृति है, कछुआ धर्म किसकी कृति है, प्रताप नारायण मिश्र की, फिर बालकृष्ण भट्ट की, फिर रामचंद्र शुक्ल की या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। तो कछुआ धर्म किसकी रचना है बच्चों, तो इसकी सॉरी बच्चों किसकी कृति है, कछुआ धर्म किसकी कृति है बच्चों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 17 का।
18 नंबर प्रश्न है बच्चों, पुरानी हिंदी किसकी रचना है? यानी कि ये जो पुरानी हिंदी है ये किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल की, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी की, फिर नामवर सिंह की, या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरिया की? तो पुरानी हिंदी किसकी रचना है बच्चों? तो ये याद रखिएगा बच्चों, ये सारे पुरानी हिंदी और कछुआ धर्म किसकी कृति है? ये चंद्रधर शर्मा, और पुरानी हिंदी भी चंद्रधर शर्मा जी के ही है रचना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा बच्चों 18 का। 19 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरिया की लिखी हुई नहीं है? लेकिन इनमें से कौन सा है? सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, कफन। इनमें से कौन सा है जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरिया जी की लिखी हुई कहानी नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो हम आपको बता दें बच्चों कि उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरिया जी ही नहीं लिखे था, और सुखमय जीवन भी गुलेरिया जी ही लिखे थे, और बुद्धू का कांटा भी गुलेरिया जी ही लिखे थे। लेकिन बच्चा सिर्फ कफन, लेकिन कफन ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों। कौन सी लिखी हुई कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरिया जी की नहीं है? तो कफन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 19 का। कफन तो प्रेमचंद की लिखी हुई है। 20 नंबर प्रश्न है बच्चों, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? चरित्र प्रधान, या फिर कर्म प्रधान है, धर्म प्रधान, या फिर भाव प्रधान? तो उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है बच्चों? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, कर्म प्रधान। किस प्रकार की कहानी है? तो कर्म प्रधान कहानी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 20 का। 21 नंबर प्रश्न है बच्चों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए? यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे? राजा भोज के, या फिर राजा हरि सिंह के, या फिर खेतरी के नाबालिग राजा जय सिंह के, या फिर राजा देवगुप्त गुप्त के? तो किसके मन के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खेतरी के नाबालिग राजा जय सिंह के अभिभावक बन के आए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 21 का। 22 नंबर प्रश्न पर बोल रहा है बच्चों, उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र कौन है? ये आप लोग बताइए बच्चों कि उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र कौन है? वजीरा सिंह, लहना सिंह, फिर हजारा सिंह, फिर बौधा सिंह? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, लहना सिंह। कौन है? तो लहना सिंह मुख्य पात्र है, उसने कहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 22 का। 23 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, गद्य का विकास किस काल में हुआ? गद्य का विकास किस काल में हुआ? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, या फिर आधुनिक काल में? तो गद्य का विकास किस काल में हुआ था बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आधुनिक काल में। किस काल में हुआ था? तो आधुनिक काल में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 23 का। 24 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, कीरत सिंह कौन था? कीरत सिंह कौन था? लहना सिंह के भाई था, या फिर लहना सिंह के चाचा, या फिर लहना सिंह का भतीजा, लहना सिंह का साथी? तो कीरत सिंह कौन था बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लहना सिंह का भतीजा था। कौन था? तो लहना सिंह का भतीजा था कीरत सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 24 का। 25 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, लहना सिंह अपना कंबल किसे ओढ़ाता है? लहना सिंह अपना कंबल किसे ओढ़ाता है? वजीरा सिंह को, सूबेदार को, लप्टन साहब को, या फिर बौधा सिंह को? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, बौधा सिंह को। किसको ओढ़ाता है? तो बौधा सिंह को ओढ़ाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 25 का। 26 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, लप्टन साहब सूबेदार को कितने कितने आदमी खदक में छोड़कर जाने को कहा? लप्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहा था? 10, 15, 20, या फिर 8? तो इसका सही आंसर जो बच्चों ऑप्शन नंबर ए, 10। कितने आदमी? तो 10 आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहा था लप्टन साहब ने सूबेदार को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 26 का। 27 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, लहना सिंह लप्टन साहब के साथ किस जिले में शिकार करने गए थे? लहना सिंह लप्टन साहब के साथ किस जिले में शिकार करने गए थे? भिवाड़ी, या फिर जगाहारी, या फिर जगाधरी, फिर जगपुरी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, जगाधरी। जगाधरी जिले में गए थे शिकार करने।
यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 27 का। 28 नंबर प्रश्न है बच्चों, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? बौधा सिंह को, वजीरा सिंह को, या फिर अतर सिंह को, फिर किरत सिंह को? तो किसे बुलाने के लिए भेजता है? तो वजीरा सिंह को भेजता है कि लहना सिंह को बुला ले आओ। लहना सिंह को सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो वजीरा सिंह को। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होता है बच्चों 28 का। 29 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, लड़का और लड़की पहली बार कहाँ मिले थे? देखिए ये लहना सिंह के बात कह रहा है बच्चों। लहना सिंह और वो बालिका पहली बार कहाँ पर मिले थे? घर पे, या फिर बाग में यानी कि बगीचा, बाग यानी बगीचा, या फिर दुकान, या फिर गली में? तो कहाँ पर मिले थे बच्चों? आप लोगों ने सारांश देखे होंगे तो आपको पता ही होगा, नहीं देखे होंगे तो हमको डिस्क्रिप्शन में लिख दे देगा, वो सारांश आप लोग कंठस्थ देख लीजिएगा, आपको कहानी याद रहेगा तो आपको सारा क्वेश्चन बनाने में भी आसानी पड़ेगा। तो चलिए बच्चों इसका प्रश्न का उत्तर दीजिए। 29 नंबर की लड़का और लड़की पहली बार कहाँ मिले थे? तो इसका सही आंसर हो बच्चों ऑप्शन नंबर सी, दुकान में मिले थे। कहाँ मिले थे? तो दुकान में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 29 का। 30 नंबर प्रश्न है बच्चों, बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार क्या प्रश्न करता था? यानी कि बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार क्या प्रश्न पूछता था? तेरी शादी हो गई, या फिर तेरी कुर्माई हो गई, या फिर तू कहाँ रहती है, या फिर तेरा नाम क्या है? तो आप लोग, तो हम इसमें है कि बच्चों लहना से जो है वो बालिका से, वो लड़की से सिर्फ एक ही बात बार बार पूछता था कि तेरी कुर्माई हो गई है, यानी कि इसका अर्थ ही होता है कि तेरी शादी हो गई है। तो किताब में तो तेरी कुर्माई लिखा हुआ था, इसी कारण ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, तेरी कुर्माई हो गई, ये पूछता रहता था। यानी कि 30 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 31 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? तो अच्छा खासा जानते हैं बच्चों, यह उसने कहा था कहानी का पात्र है। वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? तो उसने कहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 31 का। 32 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, बौधा सिंह के पिता का नाम क्या था? बौधा सिंह के पिता का नाम क्या था? वजीरा सिंह, लहना सिंह, हजारा सिंह, फिर किरत सिंह? तो बौधा सिंह के पिता का नाम क्या था बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हजारा सिंह था। क्या नाम था? तो हजारा सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 32 का। 33 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, लहना सिंह किस देश के ओर से युद्ध कर रहा था? यानी कि लहना सिंह जो युद्ध में गया था वो किस देश के ओर से युद्ध लड़ रहा था? इंग्लैंड की तरफ से, या फिर फ्रांस की तरफ से, रूस, या फिर अमेरिका की तरफ से? तो इसका सही आंसर जो बच्चों ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड की तरफ से। इंग्लैंड की किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? तो इंग्लैंड देश की ओर से युद्ध कर रहा था लहना सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 33 का। 34 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, एक अकालिया सिख कितने के बराबर होता है? 34 नंबर प्रश्न पर है बच्चों कि एक अकालिया सिख कितने के बराबर होता है? 2 लाख, या फिर 1.25 लाख, या फिर 1 लाख, या फिर 3 लाख के बराबर? कितने के बराबर होता है बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1.25 लाख के बराबर होता है। एक अकालिया सिख कितने के बराबर होता है? तो 1.25 लाख, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 34 का। 35 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, सूबेदारनी किस कहानी के पात्र है? सूबेदारनी किस कहानी के पात्र है? त्रिच, उसने कहा था, रोज, या फिर ओ सदा नहीं रहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, उसने कहा था। सूबेदार ने किस कहानी की पात्र है? तो उसने कहा था कहानी की पात्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 35 का। 36 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, तेरी कुर्माई हो गई का किस कहानी से संबंध है? यह तो आप लोग जानते होंगे बच्चों, तेरी कुर्माई हो गई या किस कहानी से संबंध है? तो उसने कहा था कहानी से संबंध है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। और भी इसमें लहना सी बेरी बेरी उस बालिका से, लड़की से पूछते रहते थे कि तेरी कुर्माई हो गई, बार बार ये प्रश्न पूछते रहते थे, यानी कि तेरी कुर्माई हो गई किस कहानी से संबंध है? तो उसने कहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 36 का। 37 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है? बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है बच्चों? रोज, ओसादनीरा, या फिर एक लेख और एक पत्र, या फिर उसने कहा था? तो इसका सही आंसर जो बच्चों ऑप्शन नंबर डी, उसने कहा था।
कहानी का, मानी कि उसने यह पंक्ति किस कहानी का है, तो उसने कहा था कहानी का है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 37 का। 38वां प्रश्न है बच्चों, लहना सिंह के गांव का क्या नाम है। देखिए लहना सिंह जिस गांव में रहते थे वो गांव का, मानी कि उनका गांव का क्या नाम था। मगरे, मांझे, या फिर कटरा, या फिर तेलघड़िया। तो लहना सिंह के गांव का क्या नाम था बच्चों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मांझे। क्या नाम था, तो मांझे नाम था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 38 का। 39वां प्रश्न है बच्चों, लहना सिंह किस पद पर था। लहना सिंह किस पद पे था, सूबेदार के, या फिर लेफ्टिनेंट के, या फिर जमादार के, या फिर मेजर के। तो लहना सिंह किस पद पे था बच्चों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर, चलिए बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जमादार के। सिख रेजिमेंट में जमादार के पद पे लहना सिंह था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 39 का। 40वां प्रश्न है बच्चों, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। देखिए लहना सिंह की जब मृत्यु हुई थी तो किसके गोद में लेटे हुए थे। कीरत सिंह के, या फिर वजीरा, या फिर अतर सिंह के, या फिर मह महिप सिंह के। तो कीरत सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी बच्चों, तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, वजीरा सिंह के गोद में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 40 का ऑप्शन नंबर बी। 41वां प्रश्न है बच्चों, पलटन का विदूषक कौन था। पलटन का विदूषक कौन था, हजारा सिंह, मुख्तार सिंह, या फिर वजीरा सिंह, या फिर कुलदीप सिंह। तो पलटन का विदूषक कौन था बच्चों, तो इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, वजीरा सिंह था। कौन था, वजीरा सिंह। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा बच्चों 41 का। 42वां प्रश्न है बच्चों, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था। बोधा सिंह, महासिंह, कीरत सिंह, या फिर जगधारी सिंह। तो सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था बच्चों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोधा सिंह। क्या नाम था, तो बोधा सिंह नाम था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 42 का। 43वां प्रश्न है बच्चों, सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था, 77, 105, या फिर 1805, या फिर 72। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, 77 था। सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था, 77 था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 43 का। 44वां प्रश्न है बच्चों, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है। यानी कि सूबेदार को जो जमीन सरकार ने दी थी वह कहाँ पर दी थी, संजलपुर में, या फिर अलावलपुर में, या फिर जलालपुर में, या फिर लायलपुर में। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, लायलपुर में दी थी। कहाँ दी थी, तो लायलपुर में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 44 का। 45वां प्रश्न बच्चों, कुरमाई का क्या अर्थ होता है। कुरमाई का क्या अर्थ होता है, मंगनी, विवाह, या फिर कड़वी बात, या फिर दहेज। तो कुरमाई कुरमाई का क्या अर्थ होता है बच्चों, तो कुरमाई का सिर्फ एक ही अर्थ होता है, वह है मंगनी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 45 का। कुरमाई का क्या अर्थ होता है, तो मंगनी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 45 का। 46वां प्रश्न है बच्चों, लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे। लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे, चंडीगढ़ के, या फिर अमृतसर, या फिर लुधियाना, या फिर जयपुर के। तो लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे बच्चों, तो वह अमृतसर के रहने वाले थे, अमृतसर में रहने वाले थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 46 का। 47वां प्रश्न बच्चों, सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किसे कहा। देखिए सूबेदारनी ने अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए किसे कहा था, वजीरा सिंह से, लहना सिंह से, या फिर कीरत सिंह से, इनमें से कोई नहीं। तो किसे कहा था बच्चों, तो लहना सिंह से कहा था। वो भी वचन लिया था कि मेरे पति और पुत्र की रक्षा करें। यह सूबेदारनी वही है बच्चों जो कि थी लहना सिंह। बचपन में उस जो बालिका मिलती थी जिसे बेरी बेरी लहना से पूछता था कि आपकी कुरमाई होगी कुरमाई होगी, यह सूबेदारनी वही बालिका है जो कि अपने पति को और पुत्र की रक्षा के लिए वचन लेती है लहना सिंह से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो बच्चों 47 का। 48वां प्रश्न है बच्चों, अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे। अभी अभी पता चला बच्चों कि उनके मामा रहते थे। अमृतसर में लहना सिंह कौन थे, तो मामा रहते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो बच्चों 48 का। 49वां प्रश्न है बच्चों, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया।
जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? सूबेदार ने, पौधा ने, लहाना सिंह ने या फिर वजीरा सिंह ने? तो जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था बच्चों? तो वह लहाना सिंह ने मार गिराया था। किसने मार गिराया था? तो लहाना सिंह। इनका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा बच्चों 49 का। 50 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, यानी कि युद्ध हुआ था? फ्रांसीसियों के साथ, तुर्कों के साथ, या फिर अंग्रेजों के साथ, फिर जर्मनी के साथ? तो किसके साथ हुआ था बच्चों? तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी के साथ हुआ था। किसके साथ? तो जर्मनी के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा बच्चों। चलिए बच्चों, आपका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव समाप्त होता है बच्चों। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों। आप बेल आइकन भी बजा दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं वो आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर जाए। और बच्चों, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाइए ताकि व्हाट्सएप के जरिए हम आपको वीडियो भी प्रोवाइड करा सके और बोर्ड की तरफ से आए हुए कुछ नोटिफिकेशन भी आपको दे सके। चलिए बच्चों।